साथियों, एक बार आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया तो दोबारा कभी ना तो सेटलमेंट का ऑफर आएगा, ना ही कभी सेटलमेंट होगी। जी हाँ साथियों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। साथियों, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे हमारे नए डिफॉल्टर भाई हैं जिनको रिकवरी वालों के द्वारा ये कह के डराया जा रहा है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, एक ईएमआई जमा नहीं करते हो, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड में 1-2 हज़ार रुपए की मिनिमम पेमेंट नहीं करते हो, तो मैं आपके नाम का आर्बिट्रेशन का नोटिस इशू करवा दूंगा। और उसके बाद आप किसी भी कोर्ट में चले जाओ, कोई भी लेटर इशू कर लो, ना तो आपकी सेटलमेंट होगी, ना ही आपके सेटलमेंट का ऑफर निकलेगा, फिर आपको पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कह के बहुत सारे हमारे भाइयों को डराया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आज इस बात के ऊपर प्रॉपरली एक वीडियो बनाते हैं और प्रॉपरली सारे डाउट क्लियर करते हैं कि जो आर्बिट्रेशन को कह के डराया जाता है ना सारे भाइयों को, कि हम ये कर देंगे, हम आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज देंगे, इससे ये हो जाएगा, वो रुक जाएगा। तो इसको लेकर सारी चीजें क्लियर करते हैं आज, ठीक है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्टॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, होम विजिट ज्यादा हो रही है, कॉल ज्यादा आ रही है, या फिर ऐसा कोई नोटिस आया हुआ है लोन रिलेटेड, या फिर कोई केस हुआ है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी टीम से जुड़ सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। देखो, सबसे पहले तो ऐसा क्यों कहा जाता है रिकवरी वालों के द्वारा? जब वो समझते हैं कि एक क्लाइंट या तो अभी डरा हुआ है, या फिर बहुत समझदार है कि उसको अपने राइट्स पता है। दो ही सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। जब आप फोन वगैरह उठाते हो कई बार, ठीक है, पहले तो क्या होता था कि खाली ये लोग ज्यादातर नॉर्मल तौर पे नॉर्मल कॉल ही करा करते थे और आदमी उसको इग्नोर कर देता था। बट कई बार ये लोग व्हाट्सएप पे कॉल कर देते हैं, या फिर आपके रेफरेंस पे फोन करने लगते हैं, या फिर मान लेते हैं कि आपको व्हाट्सएप पर ही कोई ऐसे नोटिस बना के या कोई मैसेज बना के भेज देते हैं जिसमें ये सारी चीजें लिखी होती है। ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर को भी आया हुआ था। तो मैंने सोचा कि भाई साहब, अब एक काम करते हैं, जो सामने वाला रिकवरी एजेंट है उसकी थोड़ी तफरीह ली जाती है, मजे लिए जाता है। तो उनकी कॉल फॉरवर्डिंग हमारे पास थी सब्सक्राइबर की, तो हमने बोला कि भाई साहब लाओ मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। तो मैंने बात करना स्टार्ट करा। मैं कहा हाँ जी बताइए क्या हुआ। तो कह रहे जी, मैं ये कलेक्शन मैनेजर बात कर रहा हूँ एरिया का, ठीक है। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करवाना है, पेमेंट करवानी है या फिर आगे के जो भी परिणाम होंगे उनके ले जाना है। तो मैंने पूछ दिया, भाई साहब आगे के परिणाम है क्या, मुझे ये बता दो पहले आप, ठीक है। तो फिर उन्होंने बताना स्टार्ट करा कि भाई साहब मैं यहाँ से आपके लिए आर्बिट्रेशन का नोटिस इशू करवा दूंगा, उसके बाद आपका केस लीगल में चला जाएगा। एक बार आपका केस लीगल में चला गया तो फिर इस दुनिया में कोई भी आदमी नहीं है जो कि आपकी सेटलमेंट करवा सके या फिर आगे चल के आपको कोई राहत दिलवा पाए। तो मैंने बोला जी मैंने तो बहुत वीडियो देखे हैं। मैंने उन पे ऐसी तफरीह लेने के लिए मैंने बोला मैंने तो बहुत वीडियो देखे हैं जिसमें 10-15%, 20% में सेटलमेंट हो जाती है। और केस, एक बात बताइए, आप लीगल में कैसे कर सकते हैं? आप तो कोई लीगल फर्म वाले हैं नहीं, आप तो एजेंसी से होंगे, या फिर भाई साहब कोई, अगर मान लेते एजेंसी से भी नहीं है, बैंक के थ्रू भी है, बैंक के थ्रू भी वो रिकवरी का डिपार्टमेंट अलग होता है ना, तो आप अलग डिपार्टमेंट से हो, आप मुझे नोटिस कैसे भेज सकते हो? तो कह लगे ज्यादा बहस मत करिए, मैंने एक बार काम करवा दिया, अब देखिए अगर आप ज्यादा वो कर रहे हो तो मैं इशू ही करवा देता हूँ नोटिस, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होगा, है नहीं। तो मैंने बोला ठीक है भाई साहब, एक काम करिएगा, एक नोटिस मत भेजिएगा, आप भेजिएगा एक साथ 10 नोटिस। जो भी आपको एक साल के अंदर सारे नोटिस भेजने हैं ना, आप एक बार में भेज दो, मैं एक बार में रिप्लाई करके एक बार में बात खत्म कर दूंगा। तो कहने लगे अब तो आपको पूरा पैसा भरना पड़ेगा, ये है फलाना ढिमकाना। तो इस प्रकार से इनके द्वारा डराया जाता है। जब वो समझने लगा कि भाई साहब कस्टमर डरने वाला नहीं है, कस्टमर को जानकारी है, तो और 2-3 तरीके स्टार्ट करने लगा कि केस डीआरटी में जाएगा। अब इनका ना एक और तरीका होता है, जब कस्टमर नॉर्मल टर्म्स होते हैं ना, कुछ जैसे मान लेते हैं आर्बिट्रेशन हो गया या फिर कोई नोटिस वगैरह के बारे में बात हो गई, तो उनके बारे में आजकल लोग जानने लगे हैं, है ना, हम लोगों के द्वारा या फिर कैसे भी जानने लगे हैं उसके बारे में। तो उसके बारे में वो लोग जवाब दे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जैसे डीआरटी, अब कई लोगों को डीआरटी के बारे में पता नहीं है। अब कोई लोन 20 लाख से नीचे है ही नहीं, 20 लाख से नीचे वाला लोन डीआरटी जा ही नहीं सकता। कस्टमर का जो लोन था वो 4.5 लाख 5 लाख रुपए का होगा कुल मिला के। तो कहने लगा डीआरटी कोर्ट में जाएगा, फिर क्या करोगे? तो मैंने बोला डीआरटी कोर्ट में तू अंधा है, बहरा है। तब मेरा थोड़ा पारा हाई हो गया, मैं एक तरीके से फिर अब्यूजिव वे में आ गया। मैं क्या, तू थोड़ा सा पागल है, ये बता पहले मेरे को, 20 लाख से नीचे तो डीआरटी में जा ही नहीं सकता, तुझे बैठा है किसने रिकवरी में? इसका मतलब है तेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा। रिकवरी वाले मैंने यही 4 बातें बोली। तो समझ गया, फिर कॉल काट के भाग गया। अब आप लोग सोचो कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूँ, मेनली कोई भी नोटिस, कोई भी, चाहे डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन हो, चाहे कोई भी नोटिस हो, ठीक है,
कोई भी रिकवरी वाला कोई नोटिस इशू कर ही नहीं सकता जो भी आपको फोन कर रहा है। नोटिस किसके द्वारा इशू होता है? नोटिस इशू होते हैं जो भी बैंक है या फिर एनबीएफसी, उनकी जो लीगल फर्म है उसके द्वारा। अब एक लीगल फर्म में मेरे हिसाब से 10 से ज्यादा लोग तो काम करते नहीं होंगे जेनुअनली, इससे ज्यादा बड़ी फर्म नहीं होगी कोई भी, ठीक है, इसके टाइम पे। अब वो उस बैंक का भी काम देख रहे हैं और 10 बैंक का देख रहे हैं, उनका सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वो लोग डिटेल डालते हैं 100 लोगों के एक साथ, और 100 लोगों के एक साथ नोटिस चले जाते हैं, उनको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। तो वो इन रिकवरी वालों से बहस करेंगे क्यों? और उनका काम है नहीं कि वो रिकवरी वालों को भाई बोले कि भाई आप कस्टमर को डराओ, ये करो। उनका काम खाली लिखित में नोटिस भेजना। तो जब वो आपको ना तो फोन करके डराएंगे ना आपको परेशान करेंगे, उनका काम खाली क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको नोटिस भेजना। और वो उतना ही काम करते हैं। अगर वो उससे ज्यादा कुछ करेंगे या फिर ऐसे किसी चीज में पकड़े गए तो उनका नाम खराब होता है, लाइसेंस जाता है। आप कोई भी एडवोकेट आपको नोटिस भेज रहा है, एडवोकेट की फर्म आपको नोटिस भेज रही है, तो वो ऐसी हरकत कभी करेगी नहीं। ये लोग कई बार पुलिस बन के फोन करते हैं या फिर आपको एडवोकेट बन के डराते हैं। इसके पीछे खाली 10वीं फेल रिकवरी एजेंट होते हैं, ना तो कोई पुलिस वाला, ना ही कोई एडवोकेट आपको कभी भी इस चीज के अंदर फोन करने वाला है। अब जब आज के टाइम पे कस्टमर्स ने नोटिस से डरना भी बंद कर दिया है, कस्टमर नोटिस का रिप्लाई देने लगे हैं। पहले क्या होता था, पहले तो फेक नोटिस भी भेज दिया जाता था कस्टमर को, और अभी भी 90% नोटिस तो फेक ही आता है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, ठीक है। तो जब कस्टमर को पहले फेक नोटिस भेजे जाते थे, कस्टमर उसी में डर जाता था। अब तो रियल नोटिस पे नहीं डरता, क्योंकि लोगों को अपने अधिकार पता लगने लगे हैं, नहीं है, तो वो नोटिस का रिप्लाई देते हैं, बात खत्म हो जाती है वहीं पर, है नहीं। तो इसीलिए इन्होंने नया नया तरीका निकाल लिया। एक तरीका यही भी है बोलना कि भाई साहब सेटलमेंट ही नहीं होगी। अब इसके अंदर ना एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। आदमी सोचता है कि यार अगर लीगल में चला गया या फिर नोटिस आ गया तो उसके बाद ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई साहब मेरा जब सेटलमेंट ही नहीं होगा तो ये तो मेरा लाइफ टाइम का एक ट्रॉमा बन जाएगा, क्योंकि इनका ना तो लाइफ टाइम कभी कॉल रुकेंगे ना कभी विजिट रुकेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कॉल और विजिट तो आप ऐसे ही कंप्लेंट करके रोक सकते हो, पहली बात तो, ठीक है। और सेकेंडरी चीज है, हर एक लोन के अंदर सेटलमेंट होता है मेरे भाई। और अगर आप लोग, मैं सही बात बताऊं, अगर मान लो कई लोग बोलते हैं ना सर मान लो बैंक सेटलमेंट करे ही ना, बात पे अड़ जाए या फिर बोले कि भाई साहब ऑफर मिल ही ना राशि, तो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर 3 साल तक आपका डिफॉल्ट रहता है ना और बैंक सेटलमेंट नहीं करता है और आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती किसी प्रकार के लीगल, जैसे मान लो कोई केस वगैरह नहीं होता है कलकत्ता या फिर कहीं पर दूर में, तो मेरे भाई आपका लोन वैसे ही माफ हो गया, क्योंकि आपके लोन में लग जाता है लिमिटेशन एक्ट। अब कई भाई लोगों का ये सवाल रहता है कि लिमिटेशन एक्ट कौन से लोन में रखता है, तो भाई सारे अनसिक्योर लोन के अंदर लिमिटेशन एक्ट लग जाता है, ठीक है, सारे अनसिक्योर लोन के अंदर। अब अगर 3 साल तक वो कोई रिकवरी के लिए पैसे ही नहीं ले पा रहे हैं या फिर डिफॉल्ट कोई 3 साल हो गए हैं, तो मेरे भाई आपका लोन वैसे ही माफ है। आप नहीं भी भरोगे तब भी चलेगा, और बताओ, आपका 1 रुपया भी नहीं भरोगे तब भी चलेगा। हाँ, कई लोग ये बोलता है कि सर मान लेते लिमिटेशन एक्ट लग गया, बट कॉल तो आते हैं थोड़े बहुत, कभी कभार एक आधा आ जाता है। तो भाई देखो, रिकवरी के कॉल सारा अलग बात होती है और लीगल प्रोसीजर अलग चीज होती है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जेनुअनली अगर कहा जाए तो, ठीक है। तो मैं फिर बताता हूँ कि रिकवरी वाले ही हर बार ये चीजें कह के डराते हैं। आपको बस इनकी बातों को काटना सीखना है। जैसे जैसे करके आप इनकी बातों को काटेंगे ना कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप सेटलमेंट नहीं करोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ एक कॉमन वो रहता है, रिकवरी वाला कभी आप पे बोले ना कि आपको सेटलमेंट का ऑफर नहीं मिलेगा, लीगल में चला गया, फिर वो हो गया वो हो गया, तो कह देना भाई साहब ठीक है, तो एक काम करना आप लीगल ही कर दो, मैं वहीं पर देखूंगा, अगर मेरे पास पैसा होगा तो दे दूंगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन फ्री, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज ही नहीं है। ये आपको कहना है, समझना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि यार ये सही बात बोल रहा है। आपको बातों को काटना सीखना है। जब रिकवरी वाला समझता है ना कि यार ये कस्टमर मेरी बातों में नहीं आ रहा है या फिर बातों से हार नहीं मान रहा है, तो वो अपने आप ही फोन काट के भाग जाता है। वो इतनी बहस नहीं करता किसी कस्टमर पे, समझ रहे हो, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देता किसी कस्टमर को। वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि कस्टमर की कितनी नॉलेज बन रही है, कितना वो, अगर नॉलेज नहीं भी, मैं आपको बताता हूँ, आपको लीगल की नॉलेज नहीं है, आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है रिकवरी के रिगार्डिंग, बट आपको खाली इतना पता है ना कि ये जो कह रहा है मुझे इसकी बात नहीं माननी है। ये अगर कह रहा है कि लीगल में चला जाएगा तो मुझे माइंड को ये करना है कि जाने दे लीगल में, कोई बात नहीं है, ठीक है, इसके पास पावर ही नहीं है कि लीगल में डाल पाए। तो फिर कहता हूँ, जितने रिकवरी वाले बोलते हैं कि भाई साहब हम लीगल में केस डाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, उनके पास नहीं है पावर। कौन लीगल में डालता है केस, या फिर कौन नोटिस भेजता है आपको? नोटिस भेजने वाले हैं जो बैंक या फिर एनबीएफसी के एडवोकेट के पैनल है, पैनल के एडवोकेट है, वो भेजते हैं, है ना। ये उनके पैनल के एडवोकेट नहीं है। इनको तो कोई साला 10,000 की नौकरी ना दे बाहर, ये रिकवरी में लगे हुए हैं, बस रिकवरी में इसलिए लगे हुए हैं कि मुंह से 10 बकवास कर लेते हैं,
मुंह से जो हगना कहते हैं ना, वो रिकवरी वाले कर लेते हैं जेनुअनली अगर कहा जाए तो इसीलिए वहां पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा इन्हें कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिल जाएगी, समझ रहे हो। तो डरे घबराए ना, मैं आप पे फिर कहता हूँ सारे भाइयों पे, मेरा एक ही डायलॉग है, गब्बर सिंह मेरे भाई कह के गया था शोले मूवी में, जो डर गया सो मर गया। तो आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोग जितना अपने माइंड को डराने की ट्राई करते हैं, कई भाई लोग हैं जैसे मैं बताता हूँ कि वो कॉल्स बिल्कुल नहीं उठाते, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा आप एक आधा कॉल उठाया करो ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों। देखो, जो बंदा कॉल को मैनेज कर लेता है ना सही तरीके से, या कॉल पे ट्रीटमेंट दे देता बढ़िया वाला, उसको रिकवरी वाला ना तो कभी होम विजिट पे परेशान कर पाएगा, ना कभी पुलिस वाला डर बन के, कभी एडवोकेट बन के कभी परेशान नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं, खाली गाली भी दे रहा होगा तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे उस कस्टमर का। कैसे कर लेंगे यार? मान लो आपको फोन करके उसने घर आने के लिए एक गाली दे दी, ठीक है, और आप यहाँ से 10 गाली दे रहे हो, तो क्या कर लेगा? कुछ नहीं है। उनको एक तरीके से वो बना हुआ, अपने आप ही फोन काट के भाग जाएगा और कुछ नहीं होने का। तो आप लोग डरे मत, घबराए मत, समझ रहे हो। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ सकते हो। जय हिंद सभी भाइयों।